बस भाइयों और बहनों तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सहर खान के वो टॉप 5 सुपर हिट ड्रामास की जिन्हें देखकर आपका दिल लिटरली उफ ये क्या हो गया कहने को मजबूर हो जाएगा। ये वो लिस्ट है जिसमें इमोशंस भी हैं, ट्विस्ट भी और सहर खान का वो मैजिक भी जिस स्क्रीन पर आते ही पूरा मूड चेंज कर देता है। अगर आप उस टाइप के व्यूअर हो जो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, रोमांटिक इंटेंसिटी और थोड़ी सी दुख भरी कहानियों के साथ अटैचमेंट रखते हो तो भाई आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। मैंने इन ड्रामास को शॉर्टलिस्ट किया है सिर्फ एक ही रूल पर, जो दिल को लगा वही नंबर पर चढ़ा। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि सहर खान की वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस की ये लिस्ट तुम्हें फर्स्ट सेकंड से ही हुक्ड रखने वाली है। नंबर 5 पर जो मैंने रखा है वो ड्रामा है फेरी टेल। और भाई बिलीव मी, अगर आप सहर खान की रियल चार्म को देखना चाहते हो तो ये ड्रामा बिल्कुल मस्ट वॉच है। फेरी टेल एक 2023 का रोम-कॉम सीरियल था, लेकिन सिंपल रोम-कॉम नहीं, ये वो ड्रामा था जिसमें सहर खान ने उम्मीद का कैरेक्टर ऐसे प्ले किया कि पूरा पाकिस्तान बस उसी की बातें करता रहा। उम्मीद एक मिडिल क्लास लड़की है जो हमेशा सपने देखती है, लग्जरी लाइफ, शॉर्टकट्स, क्विक सक्सेस और हर वो चीज जो एक नॉर्मल लड़की बस इमेजिन कर सकती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि इस कॉमेडी सेटअप के अंदर बहुत गहरा मैसेज छुपा हुआ था। जब उम्मीद को वो मैजिक जैसा गोल्डन चांस मिलता है, एक शो जो उसको लाइफ चेंजिंग फॉर्चून दे सकता है, तो हम सबको एक सेकंड के लिए लगता है कि शायद ये कहानी फेरी गॉडमदर टाइप डायरेक्शन में चली जाएगी। बट नो, ये ड्रामा यहीं पर रियल हो जाता है। दिखाता है कि असल जिंदगी में कोई चार्म स्पेल नहीं होता, हर ड्रीम के पीछे एक हैवी प्राइस टैग होता है। उम्मीद के क्वकी प्लान्स, उसकी जिद्दी नेचर, उसकी फनी स्ट्रगल और फिर बीच में एक अनएक्सपेक्टेड लव ट्रायंगल, ये सब चीजें ड्रामा को इतने एंगेजिंग बना देती हैं कि आप लिटरली नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं कर पाते। नंबर 4 पर मैंने रखा है इश्क दी चशनी, ग्रीन टीवी का 2025 का रमजान स्पेशल ड्रामा जिसमें सहर खान ने एकदम फ्रेश, हार्टफेल्ट और फैमिली फ्रेंडली परफॉर्मेंस थी। ये ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी जॉनर का है, लेकिन यूजुअल रोम-कॉम से ज्यादा डीप इमोशंस कैरी करता है। खुशहाल खान और सहर खान की पेयरिंग ने व्यूअर्स को पहले ही एपिसोड से अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री नेचुरल, वार्म और रमजान वाइब के साथ परफेक्ट फिट लगती है। कहानी एक छोटे से टाउन से स्टार्ट होती है जहां इश्क दी चशनी एक कल्चरल ट्रेडिशन है और इसी मीठापन के बीच सहर खान का कैरेक्टर अपनी इनोसेंस और चार्म के साथ दिल जीत लेता है। ड्रामा की स्पेशल बात यह है कि इस पे कॉमेडी, रोमांस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और स्वीट इमोशनल मोमेंट्स सबका परफेक्ट बैलेंस है। सहर खान का स्क्रीन प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर सीन ऑटोमेटिकली एंगेजिंग हो जाता है, चाहे वो फैमिली के साथ हो या खुशहाल खान के ऑपोजिट। राइटर सादिया सिद्दीका का स्टाइल सिंपल है लेकिन इमोशंस बहुत पावरफुल डिलीवर होते हैं और शाहिद सफात की डायरेक्शन ड्रामा को एक सिनेमैटिक रमजान वाइब देती है। ओवरऑल इश्क दी चशनी नंबर 4 इसलिए डिजर्विंग है क्योंकि ये ड्रामा फील गुड भी है, फेस्टिव भी और सहर खान को एक नए रिफ्रेशिंग एंगल से हाईलाइट करता है। नंबर 3 पर मैंने रखा है जफा, हम टीवी का 2024 का इमोशनल कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा जिसमें सहर खान ने एक बहुत मैच्योर और लेयर्ड परफॉर्मेंस थी। ये ड्रामा का टोन सैड, रोमांटिक और रियलिस्टिक है, जहां रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं लेकिन डीपली ह्यूमन दिखाए गए हैं। सहर खान और उस्मान मुख्तार की पेयरिंग शायद अनएक्सपेक्टेड लगती हो, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग और इंटेंस फील होती है। मावरा हुकाने और मुहिब मिर्जा का इंक्लूजन ड्रामा को और भी डायनामिक बनाता है क्योंकि हर कैरेक्टर अपनी इमोशनल बैगेज और स्ट्रगल्स के साथ स्टोरी को हैवी, मीनिंगफुल लेयर्स देता है। ड्रामा का थीम इम्परफेक्ट रिलेशनशिप्स, ब्रोकन ट्रस्ट और साइलेंट सैक्रिफाइसेस के अराउंड रिवॉल्व करता है और सहर खान का कैरेक्टर इस सब के बीच अपनी वल्नरेबिलिटी से दिल जीत लेता है। जफा की खास बात यह है कि इसमें इमोशंस फोर्स्ड नहीं लगते, हर सीन नेचुरली बिल्ड होता है और कैरेक्टर्स के डिसीजंस जेन्युइनली इम्पैक्टफुल फील होते हैं। समीरा फजल की राइटिंग रॉ और हार्टफेल्ट है, जिसमें डायलॉग्स कम और इमोशंस ज्यादा काम करते हैं। दानिश नवाज की डायरेक्शन ड्रामा को एक सटल इंटेंसिटी देती है। लाइटिंग, फ्रेम्स, पेसिंग सब रिलेशनशिप ड्रिवन स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट करते हैं। सहर खान की परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली स्टैंड आउट इसलिए लगती है क्योंकि वो एक फ्लॉड और इमोशनली टॉर्न कैरेक्टर को बहुत सिंसियरिटी के साथ पोर्ट्रे करती हैं। ओवरऑल जफा नंबर 3 इसलिए डिजर्विंग है क्योंकि ये एक डीप, स्लो बर्न ड्रामा है जो रियलिस्टिक लव, पेन और इमोशनल ग्रोथ को बहुत ब्यूटीफुली शोकेस करता है।
नंबर 2 पर मैंने रखा है जिनकी शादी उनकी शादी। हम टीवी का 2025 का हाईली एंटिसिपेटेड ड्रामा जिसमें सहर खान ने एक लाइवली, चार्मिंग और परफेक्टली बैलेंस्ड रोमांटिक कॉमेडी परफॉर्मेंस दी। ड्रामा का थीम अरेंज्ड मैरिजेस, कॉम्प्लिकेटेड फैमिली बॉन्ड्स और हिडन इमोशंस के अराउंड बिल्ड होता है और सहर खान का कैरेक्टर खुशी इस पूरे वार्मथ, एनर्जी और इनोसेंस का मिक्स लगता है। वहाज अली और सहर खान की पेयरिंग इस ड्रामा का बिगेस्ट हाईलाइट बन चुकी है क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री नेचुरली एफर्टलेस, फन और डीपली इमोशनल फील होती है। स्टोरी मल्टीपल फैमिलीज, क्लैशिंग जेनरेशनल एक्सपेक्टेशंस और लव वर्सेस ड्यूटी डायनामिक्स को एक्सप्लोर करती है, जिसमें सहर खान हर सीन को अपनी एक्सप्रेशंस, टाइमिंग और सॉफ्टनेस से एलिवेट करती हैं। ड्रामा का टोन लाइट भी है, रोमांटिक भी और इमोशनल भी, एक परफेक्ट मॉडर्न डे फैमिली एंटरटेनर। जिनकी शादी उनकी शादी की सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज का बैलेंस है कि कॉमेडी फोर्स्ड नहीं लगती, रोमांस क्रिंज के बगैर स्वीट फील होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर ड्रामेटिक नहीं होते। सैयद नबील की राइटिंग शार्पली पेस्ड और कैरेक्टर फोकस्ड है, जिसमें खुशी का रोल सेंटर ऑफ हार्ट फील होता है, एक ऐसी लड़की जो अपनी सिंप्लिसिटी और प्योर इंटेंशन से पूरी नैरेटिव को होल्ड करती है। साइफे हसन की डायरेक्शन ड्रामा को पॉलिश्ड, मॉडर्न और फास्ट पेस्ड ट्रीटमेंट देती है, जिससे हर एपिसोड एंगेजिंग बन जाता है। सहर खान को इस ड्रामा ने एक वाइब्रेंट, फ्लेक्सिबल एक्ट्रेस के तौर पर फिर से प्रूव किया है क्योंकि वो कॉमेडी, इमोशनल सीन्स और रोमांटिक बीट्स को तीनों को बिल्कुल नेचुरल फ्लो के साथ डिलीवर करती हैं। ओवरऑल जिनकी शादी उनकी शादी नंबर 2 इसलिए परफेक्ट फिट है क्योंकि ये ड्रामा लव, केओस और फैमिली इमोशंस का वो एडिक्टिव ब्लेंड देता है जिसे व्यूअर्स रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। नंबर 1 पर मैंने रखा है तन मन नीलो नील और इस रैंकिंग का सबसे पावरफुल, इमोशनली शॉकिंग ड्रामा भी यही है। हम टीवी का ये सीरियल अपनी फाइनल एपिसोड की वजह से पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया क्योंकि इसमें वो चीज़ दिखाई गई जो आमतौर पर एंटरटेनमेंट में अवॉइड की जाती है। फॉल्स एक्यूजेशंस और मॉब वायलेंस का वो सच्चा, बेरहम और पेनफुल रियलिटी चेक जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है। सहर खान ने रबी का रोल इतनी ऑनेस्टी और इमोशनल डेप्थ के साथ प्ले किया कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली उसकी वर्ल्ड में खिंच जाती है और जब फाइनाले आता है, स्टोरी एकदम से फील गुड ड्रामा से शिफ्ट होकर एक ब्रूटली रियल नैरेटिव में बदल जाती है, जहां एक फॉल्स एलिगेशन एक पूरी जिंदगी को सेकंड्स के अंदर तबाह कर देता है। ये टोनल शिफ्ट इतना अनएक्सपेक्टेड था कि व्यूअर्स लिटरली शॉक हो गए और इसी ब्रेवरी ने ड्रामा को नंबर 1 का डिजर्विंग स्पॉट दिलाया। इस ड्रामा की ग्रेटनेस सिर्फ स्टोरी में नहीं बल्कि उस मैसेज में है जो वो डिलीवर करता है। फाइनाले में उन विक्टिम्स की रियल इमेजेस दिखाई गई जिनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए और जिनको मॉब्स ने मार दिया, और इस मोमेंट पर ड्रामा फिक्शन से निकलकर रियलिटी का वो दर्पणा बन जाता है जिसमें हम सब अपना सोसाइटी का चेहरा देखते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने ड्रामा मेकर्स को सल्यूट किया क्योंकि इस तरह का इशू उठाना रिस्क भी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। मुस्तफ़ा अफरीदी की राइटिंग और साइफे हसन की डायरेक्शन ने एक सेंसिटिव टॉपिक को इतनी मैच्योरिटी से हैंडल किया कि ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये एक स्टेटमेंट बन गया। सहर खान, शुजा असद और पूरी कास्ट ने अपनी परफॉर्मेंसेस से इमोशंस को इतना रियल फील करवाया कि ऑडियंस की सांस तक रुक गई। तन मन नीलो नील नंबर 1 इसलिए बना क्योंकि ये वो ड्रामा है जो सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि दिल को छेद कर इंसान को सोचे पर मजबूर करता है। ऐसी स्टोरी टेलिंग ही सोसाइटी को मिरर करती है, बिटर, बोल्ड और बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग। तो दोस्तों, ये थे सहर खान के टॉप 5 बेस्ट ड्रामाज, जो सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाले शोज नहीं बल्कि वो कहानियां हैं जो व्यूअर के दिल में सीधा उतर जाती हैं। अगर आप इनमें से कोई ड्रामा मिस कर चुके हो तो बिलीव मी, आपने एंटरटेनमेंट का एक पूरा ट्रेजर स्किप कर दिया। अभी जाओ, वॉच लिस्ट अपडेट करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि सहर खान का कौन सा ड्रामा आपको सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग लगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसे ही एक्सप्लोसिव लिस्ट हम रोज लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखो और ड्रामास देखते रहो क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट का सीन कभी स्लो नहीं होता।